वक्फ बिल पर सड़क पर जो बवाल मचा है वो वक्फ पर मचे हंगामे का सिर्फ एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ने तो आपने मिस कर दिया, क्योंकि रात को जब आप सो रहे थे तब संसद में वक्फ बिल पर जबरदस्त चर्चा हो रही। बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो वक्फ बिल पर ऐसा भाषण दिया कि वक्फ के खिलाफ जो एजेंडा चलाया जा रहा है वो हवा में उड़ गया। सुधांशु त्रिवेदी का वो भाषण सुनिए जो आपने कल मिस कर दिया होगा। कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी वक्फ बिल पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ था। उन्हें राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी का साथ मिला। सुधांशु त्रिवेदी ने अपने भाषण में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह को लपेट दिया। जब दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई तो अमित शाह ने उन्हें घेर लिया। राज्यसभा में क्या हुआ, कैसे दिग्विजय सिंह फंस गए, पूरा वीडियो देखिए। 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। मैं ध्यान से बारीकी से पूरे संवाद को सुन रहा हूं। माननीय सदस्य सुधांशु जी ने दिग्विजय सिंह का नाम नहीं दिया। अब वो खड़े होकर कहे मेरे बारे में कहा, इससे साबित हो गए। और अभी भी मौका है, आपने नहीं कहा है कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ था, तो अभी खड़े होकर माइक चालू कराकर बुलवा दीजिए। और आपत्तिजनक बात है, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, ये आप लोगों का प्रचार है। मेरी आपत्ति इस बात की थी। इधर सुधांशु त्रिवेदी, उधर अमित शाह, दोनों के बीच में दिग्विजय सिंह फंस गए और मान लिया कि 26/11 के हमले में आरएसएस का हाथ नहीं है और मैंने कभी ये बात नहीं। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और अमित शाह के बीच में तकरार देखते ही देखते और ज्यादा बढ़ गई। अमित शाह पर हमला करने के लिए दिग्विजय सिंह ने गुजरात दंगों तक का जिक्र कर दिया। इस पर भी अमित शाह ने करारा जवाब दिया, सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी, आप वहां पर जब गृह मंत्री थे, जब दंगे हुए थे, तो आप लोगों का क्या रोल था, ये जन जाहिर करें। इनको मेरा हुआ ऐसा है कि मैं ही दिखाई पड़ता हूं। आपकी सुनिए, अब सुनिए ना दिग्विजय सिंह, सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दंगे शांत होने के बाद 18 महीने के बाद मैं गृह मंत्री बना। दंगा हुआ तब मैं गृह मंत्री नहीं था। यानी दिग्विजय सिंह की क्लास लगा दी गई वहां पर। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया। इस पर एनसीपी और कांग्रेस सांसद आपत्ति जताने लगे। तभी फिर अमित शाह की एंट्री हो गई। अमित शाह ने एक एक करके बताया कि कैसे इशरत जहां, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सबका इंडी गठबंधन से कनेक्शन है। सुनो ना भाई, आप सुनो तो। अरे दिग्विजय सिंह सुनिए, मैं खड़ा हूं ना अपने पैर पर। मान्यवर सुधांशु जी ने कहा इशरत जहां, यही एनसीपी पार्टी ने इशरत जहां के घर पर जाकर रुपयों का इनाम भी दिया था और उसको शहीद बताया था। दूसरा कहा अतीक अहमद किस पार्टी से थे? इंडी अलायंस की। दूसरा कहा अंसारी किस पार्टी से? कांग्रेस और इंडी अलायंस के। ये सारे नाम आपके साथ जुड़े हैं भाई। उल्टा उन्होंने तो मुसलमान कम्युनिटी से तो ढेर सारे शायरों का नाम दिया जिन्होंने साहित्य की सेवा की और ढेर सारे साहित्य की रचना की। वक्फ बिल पर इस गर्मागर्म बहस के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की कविता ने भी माहौल थोड़ा लाइट किया। थोड़ा संसद में हंसी ठहाके भी गूंजने लगे। अब रामदास आठवले जी जब कविता सुनाते हैं तो अलग ही माहौल बन जाता है।
सुनिए उन्होंने कैसे मजे मजे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी घेर लिया। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के सच्चे वाली, खड़गे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। राज्यसभा में बहस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। अखिलेश यादव ने गौशाला से बदबू आने की बात कही थी। उनके इस पुराने बयान का जिक्र करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव की भी क्लास लगाई। सैयद इब्राहिम रसखान हुए हैं बहुत बड़े कृष्ण भक्त के कवि सर, जिन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्ति बनना चाहूंगा। मनुष्य बनूं तो ग्वाल बाले के रूप में, और पशु बनूं तो गाय के रूप में। उन्होंने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। सर उन्होंने कहा गायों के बीच में नंद बाबा की गायों में जन्म लेना चाहूंगा। मगर सर आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मुझे मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपनी बात कही। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वक्फ बिल को भले ही किरण रिजिजू ने पेश किया, लेकिन यह उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। एक बार उनको भी सुनिए। ताकत में है, संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी। आपको अगर इतना विपक्ष की तरफ से पहले जेपीसी में इतने सारे पॉइंट्स आए और उसके बाद कल से लोकसभा में और राज्यसभा में सुझाव आप सुनने को तैयार नहीं है, लोगों की शंका को दूर करने के बारे में आप बिल्कुल सोच नहीं रहे, बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन यह उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। राज्यसभा में कल सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ बिल पर जो भाषण दिया वो भयंकर वायरल भी हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ के नाम पर जो राजनीति हो रही उसका कच्चा चिट्ठा भी खोला। साथ ही उन लोगों पर भी निशाना साधा जो बात बात पर कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। सुनिए। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। यानी राज्यसभा में भी शानदार बहस हुई, चर्चा हुई और अमित शाह पूरे टाइम वहां बैठे रहे। 3 बजे के करीब यह बिल पास हुआ, फिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर उस पर रजामंदी हुई और उसके बाद करीब सुबह 4 बजे अमित शाह वहां से निकले। यह होता है कमिटमेंट।